बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक हो। तो इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो अभी भी तकरीबन दोपहर का वक्त है, दोपहर का भी नहीं बल्कि 4 बज गए हैं और बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया था, लेकिन अब उनको फिर लग गई है भूख। छुट्टियाँ हैं तो बस खाया पिया और हज़म किया। तो मैंने कहा थोड़ा इधर ब्रेड पड़े हैं तो हाफ़ पैकेट, लेकिन उनको मैं बना के देती हूँ सैंडविच और इसी के साथ इनका गुजारा हो जाएगा। टिक्कियाँ वगैरह तो है नहीं, ख़त्म हो गई और ना ही फिर मैंने उसके बाद शामी कबाब वगैरह बनाए हैं। तो अब प्याज वाला भी पहले बनाती हूँ ऑमलेट और उसके बाद इसी ब्रेड के साथ मैं उनको सैंडविच बना के देती हूँ। एक एक खा लेंगे तो कुछ उनका हौसला हो जाएगा। और फिर इधर टमाटर, धनिया और प्याज मैंने काट ली, मिर्ची नहीं काटी। और प्याज इतने गुस्से में थे कि हमें गर्मी में क्यों बाहर बिठाया हुआ, इनको मैंने रखा हुआ स्टोर में और इन्होंने मेरी आंखों का बुरा हाल कर दिया। यकीन जाने मैंने ऐनक भी लगाई है, फिर भी इन्होंने ना रोने से मुझे नहीं आने दिया। वो क्या था सुकून, इतनी आंखों से पानी निकला है ना। तो कहते हैं कि प्याज अगर छील कर हम फ्रिज में रख दें 10 मिनट के लिए, तो अगर ये ठंडे हो जाए ना तो फिर आंसू नहीं आते। लेकिन मुझे तो जल्दी है क्योंकि बच्चों के सफारे जाने का टाइम हो रहा है, तो इसलिए मुझे फिर जल्दी जल्दी बनाने थे। तो इसलिए अभी इन्होंने मेरी आंखों का जो ना बुरा हशर कर दिया। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल दी ताकि इनको भी पता चले, और थोड़ा सा नमक बस। और क्या ऑमलेट में डालना, हल्दी, कुछ मिर्च और डालती हूँ क्योंकि सब्ज़ मिर्च नहीं डाली, तो बस यही मसाले डालने। बस इसके साथ में डाल देती हूँ 2 अंडे। अंडे भी बस 2 ही पड़े थे, इसलिए 2 ही डाल देते। प्याज तो मैंने ज़्यादा सारे काटे हैं, लेकिन अंडे 2 हैं, अंडे 2 ही डाल देते हैं। इसको कर लेते हैं हम अच्छी तरीके से मिक्स। टिक्कियाँ पड़ी हो तो इसका ये होता है कि जब इस तरह इमरजेंसी कोई चीज़ बनानी पड़े तो आराम से बंदा उठाए और बना ले। लेकिन मेरे बच्चे जो है वो बड़े गोश्त की टिक्कियाँ जो हैं वो खाते नहीं हैं, तो इसलिए अब चिकन लाना पड़ेगा और फिर मैं बना के रखूँगी। तो मैं ज़्यादातर बना के रखती हूँ, चाहे आलू की भी बना के रखनी पड़े वो भी रख देती हूँ, ताकि इस तरह ना जब जल्दी से कुछ बनाना हो तो आराम से उठाया और बना लेगा। अब हमारी ख़त्म हुई हुई है काफ़ी दिनों से, कुछ 2-4 पहले पड़ी भी थी, तो वो मैंने अगले दिन सुबह नाश्ते में पराठों के अंदर डाल के 2-3 पराठे बना दिए। तब लाई के आते हैं चिकन। चिकन भी बहुत महंगा, बकरा ईद भी होगी, इतने गोश्त भी लोगों के घरों में जमा है, फिर भी चिकन नहीं सस्ता होगा। चलो अब इसको बना लेती हूँ। ये मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ इसको इसी तरह उठा लो, इसलिए मैं इसके करती हूँ पीस और फिर इसको उठाते हैं। अगर फिर भी ना उठाया गया तो फिर किस्मत, चेक तो करते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। हो। चलो खैर, ऐसे काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। उम्मीद नहीं थी मुझे, मैंने कहा ये तो बिल्कुल प्याज और सालन बन जाना। हेलो, हाय तो बोल दो, इधर हाय तो बोल दो, सलाम करो। हाय खुद ही वालेकुम सलाम भी कर देता सारे। ये जो ज़रा जला है ना, ये इसी चक्कर में कि ये अच्छी तरीके से नीचे से पक जाए तो फिर मैं इसको पलटूंगी। दूसरा तवा रख लेती हूँ, उसके ऊपर ब्रेड जो है ना वो गरम कर लेती हूँ। ये इधर पड़े रहे, नहीं लेके नहीं कहीं जाना। आप चलो, किचन में बहुत गर्मी है, आप चलो जाओ। तो हमारे सैंडविच यहाँ पर बन गए हैं और 2 अंडों से मैंने इतने ज़्यादा सैंडविच बना लिए हैं, 2 अंडों के ऑमलेट से। तो कभी कभी काम को भी ना अच्छी तरीके से मैनेज करें तो सही रहता है, सही काम चल जाता है। तो यहाँ पर बस इनको अब मैंने केचप भी लगा दिया है और ऊपर से अब हम इसको कर देते हैं बंद।
काटने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ले जाती हूँ। आजो सारीम, सारीम। बच्चों को मैंने सैंडविच दे दी है, बच्चे खा रहे हैं और साथ में मैंने इधर लगा दी है वाशिंग। और आज ये पुरानी वाली वाशिंग लगाई है कपड़े, क्योंकि ज़्यादा सारे जमा हो गए थे ईद के बाद हमने कपड़े धोए नहीं थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये भी साथ लगा देती हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी कपड़े धुल जाएंगे। और कपड़ों सबको मैंने अलग-अलग कर दिया, ये वाइट जो है वो अलग कर दिए, जो कलरफुल हैं वो सारे अलग-अलग कर दिए। वैसे इनके सबके कलर इतने उतरते तो नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी सबको मैं इसी तरह अलग-अलग करके फिर वॉश करती हूँ। और इधर ये देखें, इन दरख्तों ने ना मुझे बहुत तंग किया हुआ है। अभी ये सुबह ही मैंने झाड़ू लगाया सेन से, इतनी गर्मी में बुरा हाल हो गया था झाड़ू लगाते वक्त, लेकिन फिर अभी सारा ये ना गंद इधर आ गया, पत्ते आते रहते हैं। तो अभी झाड़ू भी लगा देती हूँ, लेकिन अभी बहुत गर्मी है, बहुत ही तेज़ धूप है अभी तक। तो 4:30 हो गए हैं, लेकिन फिर भी धूप अभी काफ़ी है। तो चलो मैं इसको अब जल्दी से झाड़ू भी लगा देती हूँ और इन पौधों को पानी भी लगा देती हूँ, साथ में वाशिंग लगा देती हूँ। तो फिर इसके बाद मैं साथ में दूसरी वाशिंग भी लगा देती हूँ, कुछ कपड़े जो है उसमें डाल देती हूँ और कुछ इसमें। इस तरह यह है कि जल्दी धुल जाएंगे, क्योंकि 6 बजे फिर लाइट चली जानी है। तो बस जो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 है ना, तो उसमें जल्दी जल्दी सारे कपड़े मेरे वॉश हो जाएँ। बस मैं अब कपड़े डालती हूँ, पानी जो मेरा वो भर गया है। तो बस ये वाइट वाले जो है ना, पहले ये मैं डालती हूँ इसके अंदर। और ये मैंने सरफ़ जो है ना इस बाल्टी के अंदर डाल दी थी। इस तरह ये मैं छोटा सा एक पड़ा था मेरे पास गिलास, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इस वाशिंग में ये है कि सरफ़ कम डलती है, लेकिन जो ऑटोमेटिक वाशिंग है ना उसमें बहुत ज़्यादा सरफ़ डलती है, हर चक्कर पे सरफ़ डालनी पड़ती है। तो इसलिए कपड़े ज़्यादा थे, तो मैंने कहा भी इसमें डाल देती हूँ, ताकि 1-2 दफ़ा सरफ़ डालने पे ढेर सारे कपड़े धुल जाएंगे, बचत करते हैं। तो बस पानी भर गया, तो अब मैं चला देती हूँ वाशिंग। उस पर तो ज़ाहिर बात है सरफ़ डालते हैं तो फिर वो कपड़े वॉश होने के बाद पानी निकल जाता है, सरफ़ के साथ निकल जाती है। तो इस तरह सरफ़ का जो काफ़ी खर्चा होता है। तो इस पे ये है कि एक दफ़ा सरफ़ डालने पे 2 चक्कर तो हम आराम से कपड़े वॉश करते हैं, तो फिर अगली दफ़ा थोड़ी सी सरफ़ और डाल दी। चलो ये लगा दिया, मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि अभी काफ़ी बार गर्मी है। तो उसके बाद थोड़ी ठंडा मौसम होता है, तो फिर इधर से सारा झाड़ू लगा के तो फिर पौधों को पानी लगाऊंगी, क्योंकि मेरा भी से पसीने से जो है ना बुरा हाल हो गया है। और जो समीर है वो जा रहे हैं सिपारा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे जो था ना सफाई कर दी, झाड़ू वगैरह भी लगा दिया था और पौधों को पानी भी डाल दिया। तो अभी इधर मैंने चूल्हा निकाले, मैंने किधर ही बैठ के ना खाना वगैरह बाहर ही बना लेती हूँ। और सारम जो है वो भी नैया करके इधर फ्रेश हो गया। तो बस कपड़े जो है ना वो मैंने सारे धुल गए हैं, बस अब मैंने तार पे डालने, तार पे नहीं डाले थे। मैंने कहा झाड़ू जब लगाऊंगी ना तो फिर मिट्टी से सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो बस अब सारे कपड़ों को मैं तार पे डाल देती हूँ और उसके बाद फिर इधर ही बैठ के खाना बना लेती हूँ। तो बस आपसे मैं लेती हूँ जहाँ पर इजाज़त। मिलेंगे कल एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।